अब इतने लंबे लंबे प्रश्न होंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? महाभारत में बताया है, अंबा तपस्या करती है, तो तपस्या करते करते आधा शरीर नदी बन जाता है और आधा शरीर मत्स्य नरेश की कन्या के रूप में जन्म लेता है। इसका क्या अर्थ है? अंबा का पार्ट किसका है? तीन देवियां हैं, अंबा, अंबालिका। किसकी बालिका? अंबा की बालिका। वो कौन है? अरे, अंबा की बालिका कौन है? अच्छा, बालक कौन है? अंबा की बालिका है ओम राधे। वो है अंबा माने जगदम्बा। अंबे, अंबालिका और अंबिका। अंबिका गौरी अर्थात पार्वती का नाम है। तो गाया जाता है अंबा, अंबालिका, गौरी। शास्त्रों में नाम दिया है अंबिका। किसका नाम? पार्वती का नाम, गौरी का नाम। तो जो अंबा है वो जगदम्बा तो है, परंतु उसमें पुरुषत्व के गुण ज्यादा हैं या स्त्रीत्व के गुण ज्यादा हैं? है? कौन से गुण ज्यादा हैं? है? है? नहीं, जन्म जन्मांतर वो रुद्रमाला की आत्मा है या विजयमाला की आत्मा है? तो रुद्रमाला पुरुष कहेंगे या स्त्री कहेंगे? स्वभाव संस्कार से है, स्वभाव संस्कार से पुरुष है और वैसे स्त्री है शरीर से। तो दिखाया गया कि जब तपस्या करती है तो तपस्या करते करते आधा शरीर नदी बन जाता है। कौन सी नदी प्रसिद्ध है? नहीं, वो तो ओम राधे की यादगार है जो लोप हो गई। एक नदी है जिसका नाम नर के ऊपर भी है और मादा के ऊपर भी है, नर्मदा। तो आधा शरीर नदी बन जाता है और आधा शरीर नरेश की कन्या के रूप में जन्म लेती है।
तो जो कन्या का रूप है वो स्त्री चोला की तरफ इशारा है या आत्मा की तरफ इशारा है? अरे कन्या कब कही जाती है? स्त्री चोले के हिसाब से कन्या कही जाती है। और ज्यादा प्योरिटी किस में होती है? कन्याओं में ज्यादा प्योरिटी होती है। तो दिखाया गया है कि नदी बनती है तो भी गंगा की तरफ पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है या अरब सागर में गिरने वाली नदी है? पश्चिमी सभ्यता की ओर बहने वाली है या पूर्वी सभ्यता की ओर बहने वाली है? पूर्वी सभ्यता की ओर बहने वाली नहीं है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं मध्य भारत में, जो महाराष्ट्र में बहती हैं, वो कौन से सागर में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर बहने वाली है। इसलिए दिखाया गया है कि वो जगदम्बा है। सारे जगत में जो स्वधर्मी हैं उनकी संख्या ज्यादा है या विधर्मी और विदेशियों की संख्या ज्यादा है? जो पश्चिमी सभ्यता का बखान करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ज्यादा संख्या दुनिया में किसकी है? विदेशियों की और विधर्मियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए दिखाया गया है, ये संगम युग की ही बातें हैं। गहरी तपस्या है, इसलिए कमल फूल पर आसन दिखाया जाता है। ये छोटा पुरुषार्थ नहीं है, साधारण। कीचड़ की दुनिया में रहे, ये विदेशी धर्म जो है, जो व्यभिचार की ओर ले जाते हैं कन्याओं माताओं को, वो कीचड़ की दुनिया है यह स्वर्गीय दुनिया है? कीचड़ की दुनिया है। कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी कमल फूल के समान बुद्धि रहे, बुद्धि उस दुनिया से अटैच न होने पाए। इसलिए जगदम्बा की पूजा होती है। वो ही आत्मा ब्रह्मा जो प्रवेश होकर उसमें पार्ट बजाती है, उसकी पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की पूजा होती है या जगदम्बा की पूजा होती है? जगदम्बा की पूजा होती है। बाबा बोले